इस घर में रहना तो रहे, नहीं तो निकल इस घर से। खड़ी हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे को हाथ छोड़ा। तुम्हें तो मैं अभी बताऊंगी। मैं भी तो यही देख रही थी कि तुम कब हाथ उठाओ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना जो मेरे पे हाथ उठा रहे हो। क्या करेगी तू? जान से मारेगी? मेरे नाम की कंप्लेंट करेगी? हैं? पुलिस वालों को बुलाएगी तू? जब बुला ले जा। मैं कुछ भी करूं, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं करती क्या हूँ और मैं हूँ क्या। आई समझ में? तुमने मेरे पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती करी है। अगर यही हाथ मैं तुम्हारे मार देती फिर कितनी बड़ी बेइज्जती होती तुम्हारी। दोबारा पिटेगी क्या? जब चली जाए यहाँ से, नहीं बता दूं तो चल। बता, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है और ऊपर से जवान लड़ा दिया है। मैंने शादी गलत कर ली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस लड़की से शादी करके। इसके चक्कर में मेरे माँ बाप और चले गए। अब क्या करूं? खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। अगर आज मेरी माँ होती ना तो मुझे खाना बनाना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, जो किस्मत में लिखा हो तो होगी। चल इसे भी रोटी दे ही देता हूँ, ये भी भूखी होगी। इसने भी कुछ खाया नहीं होगा सुबह से। पता नहीं मम्मी पापा ने खाना खाया होगा या नहीं होगा, कहाँ होंगे बेचारे। स्वाति, स्वाति, लो खाना खाना। मुझे नहीं खाना, ले जाओ अपना खाना। अरे खा लो ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। जब मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना तो ले जाओ यहाँ से। चलो यार, सॉरी यार, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुम्हारा तो यही रहता है ना, हाथ भी उठा देते हो और सॉरी भी बोल देते हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मेरे सामने से चले जाओ। स्वाति, एक बात बताओ, यार तुम खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? हैं? यार तुम्हें 2 महीने नहीं हुए आए हो यहाँ पे और तुमने रंग दिखाने चालू कर दिए। स्वाति मेरी बात मानो, हम ना मम्मी पापा को घर ले आते हैं। देखो घर सोना सोना लगता है मम्मी पापा के बिना, तुम्हें अच्छा लगता है? ले आओ जाके, मैं मना कर रही हूँ क्या? और हाँ एक बात और सुन लो, अगर वो यहाँ रहेंगे और चांचेबाजी करेंगे मैं बिल्कुल नहीं रह सकती यहाँ पे। तुम्हें उनके साथ रहना है रहो, मैं नहीं रह सकती। कोई बात नहीं स्वाति, मेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन बात याद रखियो, तुझे ना एक दिन बहुत पछतावा होगा। अब ये बता, खाना खाना है या नहीं खाना? नहीं खाना मुझे, अपना खाना खुद खाओ। मेरे को खाना होगा मैं खुद बना लूंगी, आई समझ में? चले जाओ यहाँ से। आया खाना खिलाने वाला, इसने मेरे पे हाथ छोड़ा है ना, इसे तो मैं सबक सिखा के मानूंगी कैसे हाथ उठाया जाता है। बिल्कुल भी इसमें रहम नहीं है, छूटते ही हाथ उठा दिया इसने।
अभी ने खाना नहीं खाया तो मत खा। देखता हूँ कब तक खाना नहीं खाएगी, कब तक मुंह बना कर रखेगी। हे भगवान, जहाँ भी मेरे माँ बाप को, उन्हें खुश रखना। मैं इस घर में ना बहुत जल्दी लेकर आऊँगा अपने माँ बाप को, ये मेरा वादा है। स्वाति, बहन तुमने मुझे इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? क्या बात होगी? भैया मैं बस बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अमित ने मुझे बेमतलब में मारा और मेरे पे इतनी तेज के चांटे मारा है। क्यों मारा उसने मुझे? मैंने आपको इसीलिए बुलाया कि उसको पूछो उसने किस लिए मुझे मारा। मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी, मुझे साथ ले चलो। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? कहाँ है वो? बुला उसे। भैया अंदर होंगे। और कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। अमित इधर आओ जल्दी से। हाँ। अरे ये कब आए? मैंने बुलाया इसलिए आए। अमित, एक बात बता, बताओ जी। तूने स्वाति पे हाथ उठाया? हाँ हाथ उठाया। क्यों? इससे ही पूछो ना अपनी बहन से, क्यों उठाया हाथ? स्वाति, तू बता, क्यों उठाया इसने हाथ? भैया इन्होंने मुझे बेफालतू का मारा। अच्छा, बेफालतू की मारा मैंने तुझे? सच सच बता, क्या बात है? जब अमित ने तेरे ऊपर हाथ छोड़ा तो मौसा मौसी कहाँ गए थे? उन्होंने नहीं छुड़वाया तुझे? कहाँ है मैं? भैया वो मम्मी पापा। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताऊंगा। इसने मेरे माँ बाप को ना घर से निकाल दिया, ना घर का काम करती और पूरे दिन सोती रहती है, और मेरे मम्मी पापा से जवान चलाई इनने। आज वो घर में नहीं है इसके कारण। भैया ये झूठ बोल रहे हैं। घर का सारा काम मैं करती हूँ। इनकी माँ बिल्कुल भी घर में काम नहीं करवाती है। ऊपर से मैं थोड़ा सा आराम करने लगी तो इनके माँ बाप चेचे बाती करें। मैंने उनसे यही बोला थोड़ा बहुत शांति है इस घर में, नहीं है। ऐसा बोलना चाहिए? बताओ, आज इसके कारण मेरे माँ बाप घर छोड़ कर चले गए। मैंने रोका भी, पर इसने कहा कि अगर ये रहेंगे ना इस घर में, मैं नहीं रहूंगी। बताओ इसी उम्र में मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो ये बात है। स्वाति, ये तूने बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। अगर तू इस घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, ये बता। स्वाति, जो भी तूने किया ना वो बहुत गलत किया। तुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। अगर तेरी भाभी इस काम को करेगी, हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? स्वाति, मुझे सिर्फ इतना बता, अपने मन से सोच के, कि जो तूने किया वो सही किया, मेरी नज़र में नहीं किया। बता ना, अब चुप क्यों है भाई? ये तो सही करा स्वाति ने तुम्हें बुला लिया, ये तो मैं ही बुलाता तुम्हें। कम से कम इसकी हकीकत तो सामने आ गई। तुम टेंशन मत लो अमित जी, मैं पापा जी को सारी बात बताऊंगा और वही आगे से समझाएंगे। नहीं भैया जी, पापा जी को कुछ भी मत बताना। मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आप पापा जी को प्लीज मत बताना कुछ भी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, पापा जी को मत बताना। भैया पापा को मत बताना, मैं अपनी गलती सुधार लूंगी, और आप पापा को मत बताना। अगर तुझे अपनी गलती सुधारनी है ना, तो जाके अपने माँ बाप को, उन सास ससुर को जिसको तूने धक्के मार के बाहर निकाला है, उनको वापस बुला ले, नहीं तो मैं पापा जी को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है भैया, मैं उन्हें बुला लाऊंगी। आज के बाद उनके साथ कभी गलत नहीं करूंगी और बहुत अच्छे से रहूंगी इस घर में। पर आप पापा को मत बताना कुछ भी। अमित जी, मेरी बहन से जो भी गलती हुई ना, उसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। अपने माँ बाप को जाके वापस ले आओ। अरे भैया, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? गलती तो उसने की है। और भैया मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें और हम हमेशा खुश रहें। स्वाति, मैं तुम्हें ना आखिरी बार समझा रहा हूँ, आज के बाद इस तरह की कोई शिकायत ना मिल जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, ना आपको शिकायत का मौका मिलेगा। मैं अपने सास ससुर की बहुत सेवा करूंगी और उनकी अच्छे से देखभाल करूंगी। ठीक है अमित जी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने मम्मी पापा को ले आता हूँ। ठीक। अमित जी, मुझे माफ़ कर दो और चलो हम मम्मी पापा के पास चलते हैं, उन्हें घर पे ले आते हैं और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।
जिससे आपका दिल दुखे और मम्मी पापा का दिल दुखे। देखो मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, मेरे माँ बाप का दिल मत दुखाना। ठीक है। चलो। अरे सुमन, एक काम कर, एक गिलास पानी पिला दे, प्यास लग रही है बहुत जोर से। ला रही हूँ जी, गिलास धो लाऊं। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया? किस सोच में पड़ रहे हो जी? कुछ नहीं सुमन, बस अपने बेटे के बारे में सोच रहा था। अरे अमित, स्वाति, अरे तुम खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो। बेटे यहाँ कैसे आना हुआ तेरा? पापा जी, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पापा जी, अमित ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ घर चलो। हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें माफ कर दो। पापा जी, आगे से ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे हम। बेटा, अब हम लोग यहीं खुश हैं। अपने दोस्त का ये टूटा फटका एक झोंपड़ा सा पड़ा है, इसमें हम अपने पूरी खुशहाल हैं। अब तुम अपनी जिंदगी आराम से जियो, हमें ले जाने की कोई जरूरत नहीं बेटा। पापा, क्या मुझे माफ नहीं करोगे? क्या हमारे साथ घर नहीं चलोगे? अगर आप हमारे साथ घर नहीं गए तो हमें ये लगेगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। पापा, ये अब सुधर गई है, इसे माफ कर दो ना। बेटा, इसने ऐसी गलती कौन सी की है जो माफ करने की बात है? अरे खाली घर से तो निकाला है हमें। बेटा, हम लोग तो अपनी खुशी से यहाँ आए थे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। और मेरी बात का बुरा मत मानना, जिस घर में बड़ों का सम्मान ना हो वहाँ रहना कोई अच्छा नहीं लगता। पापा जी, मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगती हूँ, पर मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना, आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिससे आपका दिल दुखे। चलो जी, अब माफ़ भी कर दो। गलती हर बच्चों से होती है। अब तो हमारी बहुत सुधर भी गई है, और कुछ कमी मेरे में भी थी जो मैंने इसका हाथ नहीं बटाया। अरे कोई बात नहीं माँ, अब तुम घर चलो, जो हो गया उसमें मट्टी गई। चल पैर छू पापा के। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा। सुमन, अगर तू कह रही है तो चलो, अपने बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। आओ। चलो माँ। ठीक है बेटा अमित, अब हम लोग चलते हैं और तुम लोग अपना ख्याल रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे रहने से बहू रानी को कुछ और दुख हो। तुम लोग खुशी खुशी रहना। पापा, तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा, बस तुझसे एक ही उम्मीद है, हमें मत भुलाना तू। बस हम लोग जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट लेंगे। चलें जी? कपड़े रख लिए सारे? हाँ जी, मैंने रख लिए। चलो, अब इस घर में हमारा क्या काम है? ठीक। हमें छोड़कर मत जाओ ना। मम्मी, बेफालतू में तुम उसकी बातों में आगे जा रही हो, वो सुधर जाएगी। बेटा, आज तो जवाब दिया है, कल को वो हमें घर से निकाल देगी। इससे पहले हम खुद ही निकल के चले जाएं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जो विधाता को मंजूर है वही तो होना है। शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है कि हम तुम्हारे साथ हैं। चलो। पिताजी मत जाओ ना। कोई बात नहीं बेटा, तो हमेशा खुश रहे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। पिताजी, ये घर तो आपका ही है, मैं थोड़ी ना भगा रहा हूँ तुम्हें घर से। कोई बात नहीं बेटा, अब ये घर हमारा नहीं है, अब ये घर तुम्हारा है और बहू रानी का है। हम तो जहाँ भी जाएंगे अपना कहीं भी छोटा मोटा आशियाना बना ही लेंगे। तुम खुश रहना बेटा। पिताजी, ये तो बता दो आप कहाँ जाओगे? बेटा, जहाँ हमारी किस्मत ले जाएगी हम वहीं जाएंगे। चलो सुमन। पिताजी, मत जाओ ना। चलो सुमन।
इससे तो मैं शादी नहीं करता। कम से कम मैं अपने माँ बाप की सेवा तो कर लेता। आज मेरी बहू के कारण मेरे माँ बाप निकल गए घर से। कैसे मुंह लटका रखा है और क्यों रो रहे हो? अगर वो चले भी गए तो इसमें तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? तुम्हारे माँ बाप तो इस घर से खुद गए हैं। लोग तो खुद वृद्धाश्रम में खुद छोड़ के आते हैं अपने माँ बाप को। हमने कोई भगाया थोड़ा ना है, वो तो खुद गए हैं। स्वाति तो चुप हो जा। अगर मुझे पता होता ना तू मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करेगी तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता, मैं कुंवारा रह लेता। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी दुनिया लुट गई हो, पर मैंने तेरे कारण अपने माँ बाप खो दिए। पता है तुझे, इस दुनिया में ना माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। शायद तेरे माँ बाप ने ना ये तुझे संस्कार नहीं दिए होंगे कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। और एक बात बता, तो अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे ही व्यवहार करती है? तुम्हें बहुत देर हो गई बकवास करते हुए। और हाँ, मेरे माँ बाप के बारे में एक बार भी मत बोलना। उन्होंने कैसे संस्कार दिए ना दिए ये तो मुझे पता है कि उन्हें संस्कार कैसे दिए। तुम्हारे माँ बाप खुद मेरा जीना हराम कर रखे थे। अगर तुम्हें इतनी ही अपने माँ बाप की चिंता हो रही है तो तुम उनके पास चले जाओ, उन्हें ले आओ यहाँ से और मेरे को छोड़ाओ मेरे घर पे। मैंने उनके साथ कोई गलत नहीं करा, उन्होंने मेरे साथ गलत करा। स्वाति बहुत देर हो गई बकवास करते करते, एकदम चुप हो जा। मेरे माँ बाप के लिए ना एक शब्द नहीं निकालना चाहिए तेरे मुंह से। मैं कौन सा गलत बोल रही हूँ उनके बारे में? तुम एक काम करो, उन्हें ले आओ यहाँ पे। और मैं उनसे नहीं कहा था कि यहाँ से चले जाओ, वो खुद चले गए। और मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। सारे घर का काम मैं करती हूँ। और एक बार मैंने ये भी कह दिया कि शांति हो जाए इस घर में। शांति नाम की चीज ही नहीं है, बल्कि वो उल्टा सीधा हम ही सुना रहे थे। क्यों सुना रहे थे? मैंने कहा था उनसे इस घर से जाओ। क्या चली जाए अंदर, नहीं तेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। मेरे वैसे ही बहुत दिमाग खराब है। अच्छा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। क्या उल्टा सीधा करोगे? करो उल्टा सीधा। तू जा रही है नहीं जा रही है यहाँ से? वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उठ जाए यहाँ से फटाफट। करो ना बुरा, मैं भी तो देखूं क्या बुरा होगा मेरे साथ। तू तो जाएगी नहीं यहाँ से, मुझे जाना पड़ेगा। इस लड़की ने ना पूरे घर का नाश करके रख दिया। हाँ, मैंने तो नाश करा है, तुमने तो कुछ करा ही नहीं है। सारी गलती मेरी है। अभी नाश किया क्या है? अब तो नाश करने का टाइम आया। अब बताऊंगी कैसा नाश होता है। आजा भाई, बहुत गर्मी है। अरे किसके यहाँ लेके आए हो जी आप हमें? अरे भाई, ये मेरे दोस्त का घर है, वो बाहर रहता है, ये खाली पड़ा था। मैंने उसे फोन कर लिया, उसने बोल दिया जब तक रहना है यहाँ रह लो, इसलिए यहाँ रहेंगे अब कुछ दिन। आ जा। गेट लगा दे। भाई थक गए हम तो। ये 2 रूम है इसमें, एक वो है एक ये है। इसमें रहेंगे हम जी। भाई मजबूरी है, क्या करें, जैसा प्रभु को मंजूर है वैसा ही होगा। ठीक है जी, टाइम तो काटना ही है। वैसे हमें लगा नहीं था कि हमारी बहू ऐसे निकलेगी। हमारे साथ उसने जो भी करा बहुत बुरा करा है। और मैं तो ये चाहती हूँ जो हमारे साथ करा वो हमारे बेटे के साथ ना करे। मुझे तो इसी बात की चिंता लगी रहती है जी कि हमारे बेटे के साथ तो ऐसा ना करे वो। चलो अब जो भी हो, कोई बात नहीं, जो होगा सब ठीक है। चलो भाई अंदर चलते हैं, आराम करते हैं थोड़ी देर। स्वाति, स्वाति, स्वाति। हाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रोटी ले आओ। मैंने नहीं बनाई कोई रोटी वोटी। रोटी नहीं बनाई? नहीं। अरे एक बात बता, पहले तो तू मेरे माँ बाप से किलसती थी, अब मुझसे भी किलसती है क्या? इसमें किलसने की क्या बात है? तुम अपने माँ बाप के बारे में मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। जब से वो गए हैं कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो। अरे बिल्कुल भी शर्म है नहीं? शर्म, मैं भी इंसान हूँ, कम से कम मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। नहीं सोचना होता है तो मैं खाना क्यों बनाऊं? अगर तुम्हें खाना खाना है तो अपनी माँ से बनवा के खाओ, जाके जाओ उनके पास चले जाओ। मेरे बस की नहीं है खाना ना बनाना। अच्छा,
अब तू मेरे से भी जमन लड़ाएगी, ऐसे तू मानेगी नहीं, अब तो ये बताना ही पड़ेगा।